नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है न्यू फाउंड ब्रेन नेटवर्क स्कैन इम्प्लिकेटेड इन पार्किंसंस डिजीज़। ये पार्किंसंस एक प्रकार की डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो हाथ पैर हैं वो अब कांपने लगते हैं और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह ये जो है बीमारी होती है। ठीक है, हम इसे अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं। रोग का प्रभाव क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल दिमाग की बीमारी होती है ये। ठीक है, जिसमें शरीर की गति धीमी हो जाती है, कांपना और संतुलन की जो समस्याएं इसमें देखी गई हैं। ठीक है, पहले ये लेवाडोपा दवाई है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है अलग होते हैं और कुछ लोगों में इसके मतलब सबके ऊपर समान रूप से ये लागू नहीं होती है दवाई। सेकेंड, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, दिमाग के अंदर सर्जरी करके इसे किया जाता था, लेकिन काफ़ी महंगी होती थी और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था इसे। और ये TMS नई थेरेपी आई है, इसमें क्या होता है, दिमाग के अंदर मैग्नेटिक वेव की जाती है और उससे जो है इसे ठीक किया जाता है इस बीमारी को। तो काफ़ी हद तक इसमें सफलता पाई गई है ना। नई खोज क्या हुई, वैज्ञानिकों ने दिमाग में एक नया नेटवर्क खोजा है, सोमेटिक कॉग्निटिव एक्शन नेटवर्क, जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। ठीक है, ये नई खोज हुई है इसलिए न्यूज़ में आई है। बीमारी का कारण क्या है कि ओवर कनेक्टिविटी होती है स्कैन नेटवर्क की। ठीक है, जिससे मूवमेंट कंट्रोल बिगड़ता है। नई थेरेपी, इलाज सब देख लिया हमने। स्कैन का नया टारगेट बताता है, बन सकता है नॉन इन्वेसिव और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट विकसित हो सकते हैं। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। द कंटिन्यू परस्यूट ऑफ द परफेक्ट इलेक्शन। ठीक है, दूसरी न्यूज़ भी हम देख लेते हैं। परफेक्ट इलेक्शन, देखिए भारत जो है देश बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव करने में काफ़ी समय भी जाता है और काफ़ी लोग भी जाते हैं, है ना। बहुत दूर दराज इलाकों में उन्हें कई बार नदी पार करके जाना पड़ता है ना। कई किलोमीटर पैदल चलकर चुनाव केंद्रों पर पहुंचना पड़ता है ना। चुनाव जो विशाल प्रक्रिया भारत में बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। लाखों कर्मचारी, करोड़ों मतदाता, दूर दराज क्षेत्रों तक मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। SIR भी हुआ जिसमें बहुत सारे वोटर्स को जोड़ा गया, बहुत सारों के नाम हटाए गए, जिससे बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ। हाल ही में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके ऊपर। निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा प्रयास करता है चुनाव आयोग। अधिकारियों की निगरानी करता है, तबादले करता है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये सब करके निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करता है। चुनाव की 4 बड़ी चुनौतियाँ क्या है, पैसों का लुभावन दिया जाता है, हिंसा की जाती है, फेक न्यूज़ और दबाव बढ़ाए जाते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, जिससे वोटर्स को भड़काने की या उन्हें लुभाने की कोशिश की जाती है, वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है। तो ये सब रोकने के प्रयास जारी हैं अभी सरकार के। फ्रीबी और वोट खरीदने की समस्या, चुनाव में पैसे, उपहार और लोक लुभावन वादों का बढ़ता चलन जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती के तरह है बहुत बड़ी। मतदाता की जिम्मेदारी क्या है कि जागरूक रहकर लालच और अफवाहों से बचकर सही उम्मीदवार को चुनें। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में भी इतना ही था, मोटे तौर पर हमने देख लिया। फिर है इंश्योरिंग फेडरलिज्म विद डिलिमिटेशन। अभी डिलिमिटेशन के हमें बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि लोकसभा की जो सीटें बढ़ेंगी वो जनगणना होगी और जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके पास जो सीटें हैं वो उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। हम देख लेते हैं इस वाली न्यूज़ में क्या है। डिलिमिटेशन का आधार, संविधान के अनुसार लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो असमान हो गई है। ठीक है, कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इससे उनके साथ भेदभाव हो सकता है। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन्होंने अच्छा काम किया है जनसंख्या नियंत्रण में, उनके साथ भेदभाव नहीं हो और उन्हें भी अच्छी मात्रा में सीटें उपलब्ध हों। 2026 के बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी। जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा।
समस्या क्या है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को फ़ायदा और जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को नुकसान होगा। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इस प्रकार जो है समाधान हो सकता है एक प्रकार से, है ना। सीट बंटवारे में जनसंख्या के साथ साथ राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण के प्रदर्शन को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है डैम्पर में, ठीक है। संतुलित संघवाद जो है होगा, इससे सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्यों को न्याय मिले और अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो कम नहीं हो। लोकसभा सीटों की जो सीमाओं को भी ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। ये इतना ही था इस न्यूज़ में भी, ठीक है। ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अभी डिसाइड चर्चा में चल रहा है कि उन्होंने जिस एनपीटी पर साइन किए थे वो अब उसके अंदर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। उनका ये कहना है, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं स्पोक पर्सन इस्माइल बघाई, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि ईरान एनपीटी संधि से बाहर निकलना चाहता है। हालांकि वो अगर ऐसा कार्यक्रम परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और बनाना भी चाहता है तो शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करेगा, उसका उद्देश्य यही है। लेकिन यूएस और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उनके साथ, तो वो उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि ऐसी संधि में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है जब वो संधि उनके कुछ काम ही नहीं आ रही है, उनके ऊपर हमले जारी हैं। तो ठीक है, एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में बनी थी, 1970 में लागू हुई। क्या उद्देश्य है इसके कि जिन देशों के पास हथियार है वे उसका यूज़ सही तरीके से करें, बिजली उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन में करें, ठीक है। निशस्त्रीकरण, जो नए देश है वो नहीं बनाए हथियार, ठीक है। इस प्रकार के कुछ उद्देश्य हैं एनपीटी के। भारत ने अभी इस पर साइन नहीं किए हैं। भारत को ये जो ट्रीटी है वो भेदभावपूर्ण लगती है। 5 देशों को ही अधिकार है परमाणु हथियार रखने का, जिसमें यूएस, चीन, रशिया, है ना, ये तीनों यूएस, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है, ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था। फाल्कन 9 है। आज हम एक नए प्रकार के युग में जी रहे हैं जहाँ बहुत सारे अंतरिक्ष में जो है भेजी जाती हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए पहले भी समस्या थी कि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ रहा है सैटेलाइट्स का, लेकिन अब एक नई समस्या ये है कि जब उन्हें वापस पृथ्वी पर लाया जाता है रॉकेट्स को, तो वो जलते हैं और जलकर बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, वायुमंडलीय परत में रासायनिक प्रक्रिया और उनकी संरचना को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और लिथियम जो है बहुत मात्रा में पाया गया ऊपरी परतों पर, तो ये खतरा है कि ये ओजोन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, ठीक है। तो वे इसे देखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। इस न्यूज़ में भी आज इतना ही था, ठीक है साथियों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।